हार्दिक आपका हृदय से स्वागत करता है। कभी सोचा है कि जिंदगी की सबसे बड़ी सीख कहाँ से मिलती है? अक्सर ना ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड, बहुत ही आम सी जगहों से मिलती है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। एक रोजमर्रा की घटना, एक साधारण सी बातचीत और उसमें छिपी एक बहुत गहरी बात। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक मामूली से घर की मरम्मत का रिश्तों से क्या लेना देना हो सकता है? क्या सिखा सकती है हमें ये? चलिए पता लगाते हैं। इस कहानी में उतरकर इसका जवाब ढूंढते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है। कुमार का घर है और वहां चल रहा है मरम्मत का काम। थोड़ा शोर शराबा, उथल पुथल। और इसी बीच कुमार वहां काम कर रहे एक कारीगर से बस यूं ही एक सीधी साधी सी बातचीत शुरू कर देते हैं। कुमार पूछते हैं, भाई ये तुम्हारा काम कब तक खत्म हो जाएगा? बिल्कुल वैसा ही सवाल जैसा हम में से कोई भी पूछेगा, है ना? और कारीगर बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देता है, बस साहब, हफ्ते भर में काम निपट जाएगा। अब कारीगर का यही कॉन्फिडेंस कुमार को थोड़ा हैरान कर देता है। वो सोचने लगते हैं कि यार, ये आदमी इतना श्योर कैसे है कि इसे अगला काम इतनी आसानी से मिल ही जाएगा। तो कारीगर जवाब देता है, साहब, हमारा काम देखकर ही कोई ना कोई पहचान वाला काम दे देता है। मतलब उसकी सबसे बड़ी मार्केटिंग, उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका अपना काम ही है। क्वालिटी ही उसकी गारंटी है। सिंपल। और बस यहीं से बात आगे बढ़ती है। हम समझना शुरू करते हैं कि उस कारीगर के काम करने के तरीके के पीछे एक गहरा सिद्धांत छुपा है। ये कहानी अब सिर्फ ईंट और सीमेंट की नहीं रही। वो आगे कहता है, काम चाहे छोटा हो या बड़ा, उसे एकदम सफाई से करना चाहिए। और यहाँ सफाई का मतलब सिर्फ धूल मिट्टी हटाना नहीं है। यहाँ सफाई का मतलब है काम में ईमानदारी, परफेक्शन। यही उसका मूल मंत्र है। कुमार को उसकी ये बात एकदम सही लगती है। वो उसकी बात से सहमत होते हैं, उसके काम की तारीफ भी करते हैं। और जानते हैं, सम्मान के इसी एक पल ने एक बहुत गहरी बातचीत का दरवाज़ा खोल दिया। तो अब बातचीत एक ऐसे मोड़ पर आ जाती है जहां वो घर की मरम्मत से निकलकर जिंदगी की मरम्मत तक पहुंच जाती है। कारीगर थोड़ा सा हिचकिचाते हुए पूछता है, साहब, एक बात बोलूं, शायद आपको बुरा लग जाए। अब इस सवाल में एक टेंशन है, एक झिझक है, क्योंकि वो कुछ बहुत पर्सनल कहने वाला था। एक पल के लिए तो कुमार को गलतफहमी हो जाती है। उन्हें लगता है कि शायद ये पैसे मांगने वाला है, तो वो उसे याद दिलाते हैं कि भाई पेमेंट काम खत्म होने पर ही मिलेगा। लेकिन कारीगर को पैसे नहीं चाहिए थे, वो तो एक बेशकीमती सलाह देने वाला था। वो कहता है, मशीन हो, घर हो या फिर कोई रिश्ता, इन तीनों की मेंटेनेंस मतलब रख रखाव हमेशा रिपेयर यानी मरम्मत से सस्ता पड़ता है। एक सेकंड रुककर इस लाइन की गहराई को महसूस कीजिए। बस इसी एक लाइन में रिश्तों का पूरा सिद्धांत छिपा है। चलिए इसको थोड़ा और डीप में समझते हैं। देखिए, मेंटेनेंस और रिपेयर में फर्क क्या है। मेंटेनेंस यानी रख रखाव हमेशा सस्ता पड़ता है, आसान होता है और प्रोएक्टिव होता है। मतलब हम पहले से ध्यान रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिपेयर यानी मरम्मत, वो महंगी भी है, मुश्किल भी है और रिएक्टिव है। मतलब जब चीज बिगड़ जाती है तब हम एक्शन लेते हैं। फर्क साफ है ना? और कारीगर का ये सिद्धांत 3 लेवल पर काम करता है: मशीन, घर और सबसे जरूरी रिश्ते। सोचिए, हम अपनी गाड़ी की सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? ताकि वो बीच रास्ते में खराब ना हो जाए, राइट? बस रिश्तों को भी वैसी ही रेगुलर देखभाल की जरूरत होती है। और यहाँ पर कारीगर एक बहुत सीरियस वार्निंग देता है। वो कहता है कि किसी रिश्ते को रिपेयर करना, उसकी मरम्मत करना बहुत मुश्किल काम है और कभी-कभी तो शायद मुमकिन भी नहीं होता। एक बार अगर भरोसा टूट गया ना, तो उसे वापस जोड़ना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये बात सुनकर कुमार को जैसे अपनी गलती का एहसास होता है। वो बड़ी शुक्रगुजारी से कहते हैं, आज तुमने सिर्फ मेरे घर की नहीं, मेरे रिश्ते की भी मरम्मत कर दी। क्या कमाल का मोमेंट है ये, जहां असल ज्ञान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचता है। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, सोचने पर मजबूर करती है कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी चीज है, कोई रिश्ता, कोई आदत या शायद कोई सपना जो रिपेयर का नहीं बल्कि मेंटेनेंस का इंतजार कर रहा है।